नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, आप कभी ना कभी सोचते हैं कि आप कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करें और कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें आप अच्छा पैसा कमा पाएं। आप अपने लोकल से अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, ज़्यादा पैसा आपके पास नहीं है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर पाएं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको ऑफिस खोलने की भी ज़रूरत ना पड़े और इससे जो इनकम आपकी हो वो अच्छी खासी इनकम होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो बेसिक इनकम अभी फिलहाल में चल रही है उससे कुछ बदलाव आना चाहिए, यानी कि इनकम में आपकी ग्रोथ आनी चाहिए तो बिजनेस फायदे का माना जाता है। अगर आपका बिजनेस भी नहीं चला तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बिजनेस आइडिया शेयर करने वाला हूं और जैसा कि आपको पता होगा मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही आप लोगों के साथ बिजनेस आइडिया शेयर करता हूं। जहां पे मैंने कोई काम होते हुए देखा है, किसी के द्वारा काम करते हुए देखा है, किसी से मेरी कोई कन्वर्सेशन हुई है जिनका ऑलरेडी पहले से बिजनेस है, तो उनके साथ जब मेरी बात होती है तो मैं उस बिजनेस आइडिया को पूरा समझता हूं और उसके बाद आप लोगों के साथ उस बिजनेस आइडिया को शेयर करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि आज के टाइम पर फास्ट फूड की बहुत ही ज्यादा डिमांड है। आज के समय पर लोग वो खाना ज्यादा पसंद करते हैं जो तुरंत उनको मिल जाता है। वो जाते हैं 5 मिनट के अंदर उनके सामने आ जाता है। तो आज की वीडियो में ऐसे ही एक बिजनेस आइडिया की बात करने वाले हैं जो फास्ट फूड से रिलेटेड बिजनेस आइडिया है, लेकिन आपको यहाँ पे कस्टमर के साथ डील नहीं करनी, यानी कि ग्राहक को माल नहीं देना। आपको जो बिजनेस करना है B2B में करना है, कि यानी कि आपको उन लोगों को माल देना है जो बिजनेस कर रहे हैं, जो कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं। आपको अपने बिजनेस का माल दूसरे बिजनेस के लिए देना है और वो उन लोगों को सेल करेंगे जो कस्टमर उसको खरीदने वाले होते हैं। तो आज की वीडियो को आप कंप्लीट देखना, क्योंकि आज अगर इस बिजनेस आइडिया को आप समझ लेते हैं तो इस बिजनेस आइडिया में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 50% का प्रॉफिट मार्जिन है, जिसे आप अच्छे से कमा पाओगे और अच्छा खासा पैसा पर डे का आप निकाल पाओगे। कोई महीने का वेट करने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ी कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो को थोड़ा सा भी मिस ना करें। वीडियो को पहले ही लाइक कर दें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, मैं आगरा का हूं, आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा हमारी साइड एक बिजनेस स्टार्ट किया गया है और ये नया बिजनेस मॉडल है और ये बिजनेस आपने अभी तक कहीं पे भी नहीं देखा होगा। ये हमारे यहाँ पे ही स्टार्ट हुआ है। हुआ क्या था कि मैं मार्केट गया, हमें आदत है मोमोज खाने की, तो हम मोमोज की दुकान पे गए और हम मोमोज खा रहे थे। इतनी देर में एक गाड़ी आती है मोमोज वाले के पास और उसको कुछ मोमोज एक बॉक्स में, जो जालीदार बॉक्स होता है उस बॉक्स में उस पर डिलीवर कर देती है, उसको दे देती है और एक पैकेट में चटनी उसको दे देती है जो कि मोमोज चटनी होती है। तो वो चीजें वो प्रोवाइड करके चली जाती है। मैंने उनको बोला कि भाई आपकी दुकान तो छोटी सी है ना, इतनी ज्यादा भीड़ होती है, उसके बाद भी इतनी बड़ी गाड़ी आपके यहाँ पे ये माल देने आती है, यानी कि ये आपकी खुद की गाड़ी है क्या? तो उन्होंने मेरे को ये बिजनेस मॉडल समझाया। उन्होंने बताया कि ये हमारी गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी वालों का काम है, इसके जो मालिक हैं उनका काम है मोमोज बनाना और बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी मोमोज बनाते हैं ये और हम लोगों को सप्लाई करते हैं। हम लोगों का काम बस ये होता है, हमें ना मोमोज बनाने, ना चटनी बनानी, ना कुछ भी नहीं बनाना, हमको लाके बस दुकान लगानी है, ये हमें देते हैं, हम उसमें अपना मार्जिन ऐड करके आगे आप लोगों को सेल कर देते हैं। मैंने उनसे कहा कि आपके जो मालिक हैं या जिनसे आप माल खरीदते हैं उनका मेरे को कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं? तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट नंबर दिया, उनको मैंने कॉल किया, उनका एड्रेस पूछा, एड्रेस पूछने के बाद मैं उनके पास चला गया और मैं जब उनके पास गया तो मैं एक दुकान वाला बन के गया था कि मेरे को भी दुकान स्टार्ट करनी है, मोमोज सेल करनी है। जब उन्होंने पूरा प्लान समझाया उसके बाद मैंने उनको बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है और इस तरीके से हम वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं। तो उसके बाद उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि इसकी वीडियो आप मत बनाना क्योंकि ये चीज़ बहुत कम लोगों ने की है या ये मान लो नाम मात्र लोगों ने की है, हमारे बिजनेस को इससे इफेक्ट होगा। और मोस्टली लोग इंटरव्यू देना नहीं चाहते इन्हीं वजह से, क्योंकि उनके बिजनेस को इफेक्ट होगा। बहुत सारे लोग इसी काम को करना शुरू कर देंगे। जब मैं उनकी फैक्ट्री पे गया तो वहाँ पर मैंने मोमोज बनाने की एक मशीन देखी, तो जो मैंने वीडियो शूट की मैं आपको इधर दिखाता हूँ। तो वो मशीन एक ऐसी मशीन थी, एक तरफ तो वो जो मैदा थी गुती हुई, वो मैदा उसमें डाल
रहे थे और मैदा डालने के बाद मैदा निकल रही थी और एक तरफ जो अंदर उसके अंदर जो आइटम भरे जाते हैं मोमोज के अंदर वो भर रहे थे और वो लगातार चल रही थी मशीनें और लगातार चलने के बाद मोमोज निकलते हुए जा रहे थे। तो इस तरीके से उनकी वो मशीन काम कर रही थी और बहुत सारे मोमोज निकलते जा रहे थे। वो उन्हें बाहर निकाल रहे थे, बाहर निकाल के बाद स्टीम करके उन्हें रखते जा रहे थे, पैक करते जा रहे, 100-100 पीस के पैक बना रहे थे, 50 पीस के पैक बना रहे थे। इस हिसाब से एक पैकेट में बंद करते जा रहे थे। दूसरी तरफ वो सॉस को पैक कर रहे थे पॉलीथीन में, उन पे 1 लीटर की 2 लीटर की पॉलीथीन थी, उनमें वो पैकिंग कर रहे थे। तो इस तरीके से वहाँ पे काम चल रहा था। काम चलने के बाद उनसे मैंने पूछा कि आप किस तरीके से इस काम को मैनेज करते हो। उन्होंने बोला कि हमने कुछ मशीन लेके रखी है जो कि सेमी ऑटोमेटिक हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक हैं और कुछ मैनुअल मशीन भी है। उनसे हम लोग मोमोज बनाते हैं। बस मोमोज की जो चटनी होती है वो बनवाते हैं, इसके अलावा जो मोमोज के अंदर जो चीज़ें भरी जाती हैं वो बनवाते हैं और बाकी उसके बाद हम मोमोज को रेडी कराते हैं मशीन की हेल्प से। और उसके बाद जब मोमोज रेडी हो जाते हैं तो उसके बाद हमने आसपास में जो मोमोज सेल करने वाले हैं उनसे हमने कांटेक्ट करके रखा है, उनके साथ हमारा टाई अप है। उनसे हम बोलते हैं कि हम 1 रुपए का 1 मोमोज आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और आप जितना प्रॉफिट रखना चाहो, चाहे आप 10 के 5 दो, चाहे 2 का 1 दो, वो आपकी हेडेक है। हम 1 रुपए का 1 आपको देंगे और आपको कुछ भी नहीं करना। इन्होंने ढकेल वालों से बोल दिया कि आपको कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना और कोई भी आपको घर पे चटनी बनाने की जरूरत नहीं, मोमोज बनाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आप हमें टाइम बता दीजिए आप कितने बजे ढकेल चालू करती हो, आप 3 बजे करते हो, 4 बजे करते हो और हमें कॉल कर दीजिए कि हमें इतने मोमोज की जरूरत है। सुबह आप कॉल करिए और बता दीजिए किस टाइम पे आपको डिलीवरी चाहिए। उसी टाइम पे आपके ढकेल के सामने हमारी गाड़ी पहुंच जाएगी और आपको 500 मोमोज, 1000 मोमोज जितने भी चाहिए उतने आपको तुरंत मिल जाएंगे। आपको पेमेंट तुरंत करना पड़ेगा और आपको पूरा सब कुछ रेडी मिलेगा, यानी कि हमारी ही साइड से मोमोज, हमारी साइड से ही चटनी और हमारी साइड से ही बाकी चीज़ें जो होती हैं वो दी जाएंगी। यानी कि आपको अपनी साइड से कुछ भी नहीं करना, बस आपको ढकेल लानी है। यानी कि उन्होंने कह दिया कोई भी बंदा जिसको ये चीज़ें बनाने की नॉलेज है या नहीं, वो लोग अपनी दुकान खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। सप्लाई हम करेंगे, बस आपको वो रख के पैक करके देनी है अपने कस्टमर्स को। तो इस तरीके से इन्होंने 50-60 दुकान वालों से स्टार्ट में डील की और बहुत सारे लोग आसानी से मान भी गए। और इसके मानने के पीछे का रीजन इन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग ये तामझाम करना नहीं चाहते, क्योंकि रात तक दुकानें चलती हैं, 11 बजे तक, 12 बजे तक दुकानें चलती हैं ये फास्ट फूड की। उसके बाद वो सुबह से फिर से काम में लग जाते हैं और शाम को फिर से ये दुकान लगानी पड़ती है और बहुत ही ज्यादा काम झाम तामझाम बहुत ही हो जाता है। बहुत ही बार उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो टेस्ट होता है वो एक जैसा नहीं आ पाता टेस्ट, तो इस वजह से एक जैसा नहीं आता, चेंज होता है तो कस्टमर भी उससे खुश नहीं होते। और इनके यहाँ पे जो काम होते हैं वो फिक्स होते हैं, पहले से ही तुली हुई चीजें हैं कि नमक कितना डलेगा, कितने मैदा डलेगी, कितना आटा डलेगा, मतलब जो भी चीजें जो मटेरियल यूज करते हैं पहले से ही फिक्स है। तो आप इनके किसी भी मोमोज के पीस को उठाइए, किसी भी डेट के एक जैसा स्वाद आएगा और ये बहुत ही अच्छा स्वाद उसमें आता है। तो इन्होंने इस तरीके से इसकी स्टार्टिंग की, बहुत सारे दुकान वालों से कॉन्टेक्ट किया और बहुत सारे ढकेल वाले जिन्होंने स्टार्ट किया था, जिनको नॉलेज भी नहीं थी, उन्होंने इनके साथ टाई अप करके स्टार्ट किया और आज के समय पे अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं वो लोग भी और ये लोग भी। यानी कि जो B2C में डील कर रहे हैं, जो टकेल वाले जो कस्टमर के साथ डील करते हैं, वो सीधा 50% मार्जिन पे काम करती हैं। वो 1000 पीस भी लेते हैं तो 1000 पीस 1000 रुपए के मिलते हैं, लेकिन 2000 के बेच देते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, 4-5 घंटे के लिए ढकेल लगाई, उनको 1000 रुपए का प्रॉफिट पर डे का हो रहा है। इनको फायदा ये होता है कि जैसे 100 दुकान वालों से इन्होंने कॉन्टेक्ट कर लिया और हर दुकान वाला पर डे 1000 पीस का 1000 पीस मोमोज इनसे खरीदता है, तो 100 लोग 1 लाख पीस पर डे के खरीद रहे हैं। अब आप सोचिए 1 लाख पीस डेली के सेल होना कितनी बड़ी बात है। और इनको भी फिर उसमें से 25, 30, 35 हज़ार रुपए नेट प्रॉफिट होता है सारे खर्चे काटने के बाद। तो इस तरीके से ये इस बिजनेस को कर रहे हैं। अगर आप लोग भी इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कुछ हलवाई देखने पड़ेंगे, 1 या 2 जो अच्छे मोमोज बना सके। हलवाई देख लीजिए या होटल में कहीं पे किसी बंदे ने काम किया है, उसको इस चीज़ की अच्छी नॉलेज है, उसको देखिए। उसके बाद आपको या तो मैनुअली ये काम कराना होगा या आप ऑटोमेटिकली मशीन के थ्रू या सेमी ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू आप इस काम को करा सकते हैं। उसके बाद आपको मोमोज रेडी कराने होंगे, चटनी रेडी करानी होगी और उसके बाद अलग अलग दुकान वालों से कांटेक्ट करना होगा और नए लोगों से भी कांटेक्ट करना होगा कि देखो आप बेरोजगार हो, आप ढकेल लगा लो, माल हम सप्लाई करेंगे, चटनी हम देंगे, बस आपको सेल करने हैं और स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद आप 1000 पीस का पर डे का ऑर्डर लीजिए।
पर डे का ऑर्डर लीजिए और एक बार जिनके साथ आपका टाई अप हो जाएगा, इन फ्यूचर सालों तक आपका उनका साथ बना रहेगा और अच्छा खासा बिजनेस आप लोगों का चलता रहेगा। तो ये हर कोई शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए हर किसी का इंटरव्यू नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग आपके साथ एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, एक आइडिया आपको प्रोवाइड करते हैं कि इस आइडिया के बेस पर अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप शुरू करिए और पैसे कमाइए। और इस आइडिया को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों आज की ये वीडियो देखने के लिए।